हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या उनका और आपका कोई फ्यूचर है कि नहीं। क्या आप दोनों मिल पाएंगे या फिर आप लोग बिछड़ जाएंगे, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। अगर वीडियो की करंट सिचुएशन से आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है ये आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जजमेंट का आया है। सेकेंड कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। कई बार हमको किसी ऐसे से भी अटैचमेंट हो जाता है जिनके साथ आगे बढ़ना हमारे लिए आसान नहीं होता है। वैसा ही कुछ आपके कनेक्शन में हो रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके पहुँच के बाहर हो या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो या फिर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपको साथ में बने रहने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है और आपको कई बार ये कनेक्शन जो है वो इनसिक्योर कर देता है। आपको ऐसे लगता है कि जिनसे आप इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो, जो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, पता नहीं उसके साथ आगे क्या होने वाला है, वो आपको मिलेगा कि नहीं, ऐसा भी आप लोग सोचते रहते हो। अब वो पर्सन इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके क्या सोचता है ये भी देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, व्हील। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन भी आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनके साइड से भी मुझे ऐसे लगता है कि आपके लिए जो इमोशंस है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इनको भी आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स महसूस होते हैं इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली है। आपके कनेक्शन का ग्रोथ रेट या तो स्लो है या फिर आपका कनेक्शन 2 कदम आगे बढ़ने के बाद फिर से 1 कदम पीछे आ जाता है। जैसे आप दोनों इस कनेक्शन में बने रहना तो चाह रहे हो, लेकिन बहुत सारी अपोजिंग एनर्जी आप लोग दोनों भी एक्सपीरियंस करते हो जिसकी वजह से वो भी परेशान रहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि वो चाहे तो इस कनेक्शन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। यानी उनको ये भरोसा है कि अगर वो सोचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके कनेक्शन के लिए जो कार्ड मुझे मिल रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा और जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी। आपका कई बार एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपका कनेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है और ये दोनों तरफ से है। यानी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा म्यूचुअल और बहुत ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यानी आपका कनेक्शन जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये तो आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज है। अब आपके कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी वो चेक कर लेते हैं। फाइनल आउटकम क्या रहेगा वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड,
किंग ऑफ कप्स, टावर। तो हो सकता है कि आपको कई बार ये कनेक्शन जो है वो डरा दे, आपको ऐसा लगे कि बस अब ख़त्म हो गया और कई नई शुरुआत स्टार्ट इसमें हो जाए। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस है, कल्चरल डिफरेंस, एज डिफरेंस, या फिर ऐसा कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कनेक्शन को आगे ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और उन मुश्किलों का सामना करते करते कई बार आपको ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन को भी एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। यानी कभी तो आप लोग कनेक्टेड रहोगे, कभी आप लोगों का कनेक्शन एकदम ही बंद हो जाएगा, कभी आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन एकदम ही बंद हो जाएगा। इस टाइप से एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ ऐसे शेकिंग मोमेंट्स भी मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट जो भी एनर्जी मुझे दिखती है वो मैं एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए सारी ही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो डेविल का कार्ड है, यानी ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपका कनेक्शन जो है वो बना रहेगा। भले ही आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में रहो चाहे ना रहो, आप लोगों का इंटरेक्शन कम हो जाए या फिर बातचीत पूरी तरीके से बंद हो जाए, आप लोग एक दूसरे की इमेजिनेशन से या फिर एक दूसरे की थॉट प्रोसेस से जाते नहीं हो, भले ही यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ख़त्म भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों की जो फीलिंग्स है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे को रिप्लेस ही नहीं कर पाओगे, आप लोग और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाओगे और किसी के सहारे लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे ही नहीं। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बट एट द सेम टाइम ये कनेक्शन आपको थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कराएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है फाइनल आउटकम के लिए वो भी देख लेते हैं। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मुझे आपके कनेक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन फाइनल आउटकम का जो कार्ड है वो एम्परर का कार्ड है। और एम्परर का कार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी मिलना बिछड़ना आपके कनेक्शन में हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और एम्परर का जो कार्ड होता है वो हमेशा यही इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आप उन प्रॉब्लम से बड़े रहेंगे। और आप अगर हार नहीं मानते हो, अगर आप लोग प्रेयर्स करते हो, दुआएं करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, तो ये कनेक्शन में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि एम्परर का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जर्नी आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। यानी फाइनली आप जैसा चाह रहे हो, जिससे आपके दिल को सुकून मिल जाए, तसल्ली मिल जाए, वही होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत बार टेस्ट किया जाए, आपके पेशेंस जवाब दे दे, कभी कभी आपको ऐसे लगे कि बस अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा भी होगा। लेकिन अल्टीमेटली आप लोग जो चाह रहे हो वही यहाँ पे होगा, इसलिए आप लोगों ने गिव अप नहीं करना चाहिए। यही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ आ रहा है। तो जर्नी कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप लोगों को आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इनर वर्क, कुछ हीलिंग्स या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड यहाँ पे आया है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अगर आप लोग कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करोगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत होती है। अगर आप लोगों ने पहले ही हार मान ली तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ तो है ही, वो तो मुझे महसूस हो ही रही है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप यहाँ पे जीत हासिल कर सकते हो। विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप के कार्ड्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको अल्टीमेटली आप जो चाह रहे हो वो तो होगा, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे भी लगता है कि कई बार आपकी रेंज में जो चीज़ें हैं वो अपने करके
कंप्लीट सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को। यूनिवर्स ही खुद आपके विशेष पे वर्क करके आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते ज़रूर ढूंढ लेगा। आपकी रेंज में जो चीज़ें हैं वो करके आपने फिर रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपने कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए। ये गाइडेंस भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे जो फाइनल आउटकम का जो कार्ड है वो ये है कि लक इज़ ऑन योर साइड। तो हो सकता है कि अभी आप लोगों को डेस्टिनी फेवर नहीं कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर ये पासा पलटेगा और डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। हमारी कोशिशें तभी रंग लाती है जब डेस्टिनी हमको सपोर्ट करती है। तो डेस्टिनी का सपोर्ट आपको फ्यूचर एनर्जीज में मिलने वाला है, इसलिए आप लोगों ने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके कर्म प्लस किस्मत ये दोनों मिलके आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम्स तो ज़रूर दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने इस कनेक्शन में पेशेंस और फेथ बनाए रखना चाहिए। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में एंजल्स आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है आप लोगों के बीच में क्लियर नहीं होता है। कई बार आप दिल की बातें दिल में ही रखते हो या फिर आपके पर्सन दिल में ही रखते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी और लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने क्लियर बातें करनी है। अगर कुछ बॉदर कर रहा है, अगर आप लोगों का कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग कुछ चाहते हो तो एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताइए। क्लियर कम्युनिकेशन करने से आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आपकी लाइफ में रोमांस ऐड होगा। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार डिवाइन कनेक्शन में बहुत सारे बर्थ लग जाते हैं इनो वर्क करने के लिए, और फाइनली ऐसा कोई बर्थ आता है जिसमें आप लोग एक दूसरे को हासिल कर लेते हो। वो इस बर्थ में होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में रोमांस तो ऐड होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं ऑलरेडी मैंने पूरे वीडियो में डिटेल में आपको समझाई है। तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो गाइडेंस आप लोगों को मिला है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद ही नेगेटिव सोचोगे इस कनेक्शन के बारे में तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ये आप लोगों ने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे फॉरगिवनेस की क्वालिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो फॉरगिवनेस का आया है। तो इट मीन्स आप लोगों ने एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखना है या फिर एक दूसरे के इम्परफेक्शन को हैंडल करना सीखना है। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग एक दूसरे की गलतियों की वजह से एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाए तो इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप लोग दिल बड़ा रखोगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखोगे तो आपका रिश्ता जो है वो हमेशा ही मजबूत रहेगा और मजबूत रिश्तों को अपनी मंजिल मिलती ज़रूर है। वैसा ही आप लोगों के साथ होगा। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।